अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना शेफ़ हसनैन अहमद और आप देख रहे हैं अपना चैनल शेफ़ हसनैन फूड ऑन डिमांड। आज हम स्टफ़ नान की रेसिपी ट्राई कर रहे हैं जो कि तंदूर की बजाय ओवन में बनाएंगे। और इसे आप पैन पे भी बना सकते हैं, जैसे मैंने पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर की हुई है, आप उसमें वो मेथड देख सकते हैं। सबसे पहले एक पैन में पानी ले लीजिएगा, उसमें 2 टेबलस्पून गार्लिक चॉप और उसमें सॉल्ट डालेंगे हम टू टेस्ट, और 1 टीस्पून क्रश चिली, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर डाल के उसमें हमने बीफ ऐड कर देना है और उसको उबाल लेना है। और उसको इतना उबालना कि इसका ये जो पानी इसमें हमने ऐड किया है वो यहीं पे ड्राई हो जाए और ये एक ड्राई सी एक भुने हुई शक्ल में हमें मीट मिल जाए। एक बाउल में मैदा ले लीजिए, उसमें हाफ़ टी स्पून सॉल्ट और 3 ग्राम ईस्ट, मतलब 1/4 टीस्पून हमने ईस्ट डाली और पानी के साथ इसकी डो को गूंद लेंगे। और इसकी डो जो है वो बिल्कुल जैसे रोटी की डो होती है उस तरीके से हम गूंद लेंगे। एक सॉफ्ट डो बनानी है इसको, और बनाने के बाद हमने 10-15 मिनट के लिए सिर्फ रेस्ट देना है और उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो इस पर अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारी डो रेडी हो गई है। इस डो के मैंने 2 पोर्शंस कर लिए थे, तकरीबन 80 ग्राम्स ईच पोर्शन निकाला है मैंने। और ये इसको मैंने स्प्रेड कर लिया हाथ से जितना हो सकता है, बाकी मैं इसको बेल लूँगा। और इसकी शक्ल को इवन रखना या राउंड रखना लाजमी नहीं है, क्योंकि हमने इसके जो एक्स्ट्रा एजेस हैं स्टफिंग के बाद उनको रिमूव कर देना है, उन्हें काट देना है। तो इसको आप बिल्कुल बहुत बारीक भी नहीं बेलेंगे, बहुत मोटा भी नहीं। और ये जो बीफ हमने ड्राई किया था उसको चॉप कर लिया, उसकी स्टफिंग की, उसको अच्छे से इवन स्प्रेड कर लेंगे हम। और किनारा है उसको हम खाली छोड़ेंगे क्योंकि हमने उसके ऊपर ओवरलैप करना है दूसरा जो पोर्शन हमने बेल के रखा हुआ है रोटी का। तो इस वजह से उसके किनारे को छोड़ दें। इसकी स्टफिंग में आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। वेजिटेबल्स में मैं कैप्सिकम ऐड कर रहा हूँ, मशरूम ऐड कर दूँगा, चीज़ लवर्स जो हैं वो इसमें चीज़ ऐड कर सकते हैं। मैं भी थोड़ी सी चीज़ इसमें ऐड कर देता हूँ। और अगर कोई बहुत ज़्यादा चीज़ लवर है, बहुत ज़्यादा चीज़ लाइक करता है, तो वो और ज़्यादा इसमें स्टफिंग कर सकता है। मैंने एक दरमियानी सी अमाउंट चीज़ की ऐड की है। बारबेक्यू सॉस इस पर मैं पोर कर दी है अच्छे से, वो इसके फ्लेवर को इन्हेंस करेगी। और ये हनी मस्टर्ड सॉस है जो मैं ऐड कर दी है, और इसको इस तरह से मैं इसको कवर कर दूंगा। अच्छे से इसके किनारे बाइंड कर देंगे। और जिसको हनी मस्टर्ड की रेसिपी नहीं पता वो मेरी प्रीवियस बर्गर की रेसिपीज़ चेक कर ले, उसमें मेरे हनी मस्टर्ड की सॉस बनाने का तरीका भी है। और इस तरह से इसको मैं फ्लिक कर रहा हूँ तो स्टिक से, ताकि ड्यूरिंग बेकिंग इसमें एयर ना आए और ये फ्लफ़ी ना हो जाए। तो इसको इस तरह से फिर गीला हाथ लगा लें, गीले हाथ की मदद से उस पर पानी अच्छे से स्प्रेड करके, और सेसमी सीड तेल, ताकि एक नान की जो हमारी ट्रेडिशनल सी एक लुक होती है वो भी हम बना सकें। स्पैचुला पे मैंने मैदा डस्ट कर लिया ताकि इसको जब मैं फ्लिप करूं तो इस पर चिपका ना रह जाए। तो इस तरह से इसको उठा के इस पर रखेंगे और ओवन में हम इसको बेक करेंगे। ओवन में बेक करने के लिए मैंने जो टेम्परेचर यूज़ कर रहा हूँ वो 250 डिग्री सेंटीग्रेड यूज़ कर रहा हूँ, और तकरीबन इसको 8 से 10 मिनट की बेकिंग करनी है। तो ये देख लीजिएगा कितना मज़ेदार कलर आ चुका है। अब इस पर बटरिंग कर देंगे आप, और बुरश की वजह से साथ बटर को बात कर देंगे, और ताकि इसमें एक ग्लेजी सी नाइस से लुक आ जाए और इसका जो क्रिस्प है वो थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाए। और इसको कटिंग कर लेंगे 1/4 पोर्शंस में, तो ये ताकि इसका अंदर की जो स्टफिंग है वो भी प्रोमिनेंट हो और एक बाइट विद द फर्स्ट साइड वो वाली हमारी एग्जाम्पल पूरी हो जाए। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट में लगाने के लिए सिंपली मैंने स्टैक किया है इसको, और इसके ऊपर थोड़ी सी जो हमने बारबेक्यू सॉस अंदर सर्व की थी वही इस पर पोर कर देंगे। थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन ऐड कर दिया। हमारा मज़ेदार सा स्टफ़ बीफ नान ओवन में तैयार है।
रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए।